नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो नी रिप्लेसमेंट की अगर हमें ज़रूरत है तो जो इम्प्लांट लगने वाला है वो हम कैसे चूज़ करें, कौन सा इम्प्लांट लगाना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह। मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो बेसिकली जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और उनको रिक्वायरमेंट है नी रिप्लेसमेंट की, घुटने इतने ख़राब हो चुके हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो अब दूसरा सवाल ये होता है कि नी रिप्लेसमेंट अगर होगा तो जो रिप्लेसमेंट के लिए कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन से हैं, क्या क्वालिटी के कंपोनेंट्स होते हैं और कौन सा कंपोनेंट यूज़ करने चाहिए, क्या उनके फ़ायदे, क्या उनके नुकसान हैं। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि नी रिप्लेसमेंट एक लंबा चलने वाला ऑपरेशन है जो 30 से 35 साल तक लास्ट कर सकता है। तो हमारे इम्प्लांट की चॉइस भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट चूज़ करने से पहले। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कंपनी एज सच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी नी रिप्लेसमेंट की जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारी रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं, इंडियन भी हैं, इम्पोर्टेड भी हैं, और मोस्टली जो इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स हमारे इंडिया में अमेरिकन कंपनीज़ के आते हैं। तो कंपनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कंपनी का इम्प्लांट कौन सा है, क्योंकि हर कंपनी के कुछ पुराने जनरेशन के इम्प्लांट्स भी हैं और न्यूअर इम्प्लांट्स भी हैं। तो जो न्यूअर इम्प्लांट्स हैं उनका फ़ायदा क्या है? उनका फ़ायदा ये है कि जो हमारा रेंज ऑफ मूवमेंट है नी का, घुटना हमारा कितना मुड़ सकता है। तो जो न्यूअर इम्प्लांट्स हैं वो है मोस्टली हाई फ्लेक्स नीज, जिनमें हमारा घुटना मुड़ सकता है ज़्यादा। हमारे नी का जो नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट होता है वो 0 to 140 डिग्री या 150 डिग्री तक होता है। तो जो हमारे इम्प्लांट डल रहा है वो इस रेंज को प्रोवाइड करने में कैपेबल है कि नहीं। अगर कैपेबल नहीं है तो घुटना ज़्यादा नहीं मुड़ेगा। अगर इम्प्लांट कैपेबल है तभी जो है घुटना जो हमारी नॉर्मल रेंज है 0 to 150 डिग्री वाली, वहाँ तक मुड़ पाएगा, नहीं तो नहीं मुड़ पाएगा। दूसरी चीज़ है इम्प्लांट जो है, जो आपको यूज़ हो रहा है, जो लग रहा है, वो प्रेस फिट इम्प्लांट होना चाहिए विद मिनिमम बोन कट। कि जब भी इम्प्लांट लगाया जाता है तो कुछ हद तक बोन को तराशने की ज़रूरत पड़ती है, उसको रीशेप करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि इम्प्लांट जो है उसमें फिट हो जाए। लेकिन इस सारी प्रोसेस में बोन लॉस जो है वो कम से कम होना चाहिए और इम्प्लांट जो है स्नगली और प्रेस फिट होना चाहिए बोन से, जिससे कि हमारे इम्प्लांट फेलियर के रिस्क कम हो जाएंगे। और बोन लॉस कम से कम इसलिए होना चाहिए कि बोन तो कंपोनेंट हमारी बॉडी का, और जो हमारी बॉडी के कंपोनेंट का जितना मिनिमम से मिनिमम बोन लॉस हो उतना हमारे लिए अच्छा है। दूसरा, इम्प्लांट की एक मेजर क्लासिफिकेशन होती है, उसको बोलते हैं पीएस नी और सीआर नी। तो पीएस नी क्या होता है और सीआर नी क्या होता है? हमारे घुटने में एक लिगामेंट होता है, उसको हम पीसीएल बोलते हैं। तो पीसीएल जिन घुटनों में ऑपरेशन के टाइम निकाल दिया जाता है उसको पीएस नी बोलते हैं, और जिसमें रिटेन किया जाता है उसको सीआर नी बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि सीआर नी में जो नी की बेंडिंग होती है, उसके जो रोल बैक होता है हमारे नीचे वाले पैर के कंपोनेंट का, वो बेहतर होता है। हालांकि रिजल्ट में कोई ग्रॉस डिफरेंस इन दोनों नीज में अभी तक नहीं पाया गया है, तो डजेंट मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। सर्जन्स प्रेफरेंस, सर्जन जो सीआर करते हैं उनको सीआर पसंद होता है और जो पीएस करते हैं उन्हें पीएस पसंद होता है। अभी आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि गोल्ड नी या फिर नॉर्मल नी। तो इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को मेटल से एलर्जी है तो उन लोगों के लिए ये गोल्ड नी या कोटेड नी वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। और जो स्टैंडर्ड इम्प्लांट है सारे ऑल ओवर वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो है वो कोबाल्ट क्रोम का यूज़ होता है, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऐसा माना ज़रूर जाता है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो कोटेड नीज हैं, जो गोल्ड नी जिनको बोलते हैं, वो नॉर्मल से ज़्यादा चलेंगे, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है अभी तक, क्योंकि उन नीज को आए हुए मार्केट में इतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है कि हमारे पास एविडेंस हो, प्रूफ हो कि हाँ भाई ये सही में इतना ज़्यादा चलता है। तो this is all about the choice of your implant. These are the things that you should know, and after that you should decide कि कौन सा इम्प्लांट हमें चूज़ करना है।